हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 4 का। तो आपको पिछले क्लास में यानी मॉड्यूल नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 में सेंट्रॉइड के बारे में बता रहे थे। तो वहाँ पे देखते हैं हम लोग। जो सबसे पहले देखे थे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड जो होता था, होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट। ठीक है, फॉर 2D के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम। उसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखे थे, जो 3D के लिए होता था। इसका न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर सेंट्रॉइड तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल देखे थे, जो B/3 पे H/3 पे होता था। एक्स एंड बाई के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो एक्स इजकल टू 2B/3 और बाई इजकल टू H/3 होता था। आप पिछले लेक्चर देख कर आए होंगे आई होप। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार बोल देते हैं हम, सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगुलर जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री से H/2 और B/2 पे होता है। तो सब इक्वल ही था, तो एक्स इजकल टू B/2 और एच बाई इजकल टू भी क्या था, H/2 था। ठीक है, H/2। उसके बाद एरिया B/H होता है, B/H होता है। सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल, तो सेंट्रॉइड का सेंटर ही उसका सेंट्रॉइड होता था। ठीक है, तो एक्स इजकल टू आर, बाई इजकल टू आर हो गया। सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल, तो इसको जो पॉइंट है वहाँ से यानी इसके सेंटर से कितना पे, 4r/3 पे, 4r/3 पे होता है। बाई इजकल टू क्या हो गया, 4r/3 हो गया। एरिया कितना होता है, जो सर्कल का एरिया है उसका हाफ कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ क्वार्टर सर्कल का देखे थे, जो 4r/3 सेंटर से होता था, क्वार्टर सर्कल के सेंटर से होता था। ठीक है, एक्स का वैल्यू देखे तो टोटल आर में से हम लोग उसका वैल्यू घटा देते थे 4, जो यहाँ पे ये सेंट्रॉइड का इसका वैल्यू था 4r/3। इसको हम लोग टोटल आर में से उसको क्या कर देते थे, घटा देते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लिए थे कवर। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो था x बार/y बार होता है। ठीक है, अब x बार क्या होता था कि समेसन ऑफ एरिया इंटू एक्स, मानिए एरिया इंटू एक्स का समेसन बटा टोटल एरिया का समेसन। ठीक है, और बाई बार में भी एरिया इंटू बाई का जो होता था, यानी बाई जो डिस्टेंस बता रहा है, जो आप देखते थे ना इस तरह से बाई, ये वैल्यू बाई। ठीक है, तो ये बाई डिस्टेंस हो तो उसको गुना करना, एरिया को गुना करना और टोटल को समेसन कर लेना, अब बटा टोटल एरिया कर देना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते थे। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, तो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन सा जो आपका है 2D का शेप दिख रहा है। तो पहले तो यहाँ पे आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा होगा, सेमी सर्कल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सेमी सर्कल दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे ट्रायंगुलर पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ट्रायंगुलर है, यहाँ रेक्टेंगुलर है। अब आप बना लीजिएगा, इसको बहुत आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन एक बात का यहाँ पे खास ख्याल रखना है। उसका बात क्या है, जो सुनिएगा ध्यान से। अगर आप पहले हम जो बता रहे हैं बाबू, क्लियरली सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं सुनिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो बता रहे हैं उसको पहले ध्यान से सुनिएगा कि हमको एक्स में डिस्टेंस निकालना होगा इसका, रेक्टेंगुलर का। तो रेक्टेंगुलर का जानते थे B/, कितना होता है, 2 होता है। तो ये 6 है तो 6/2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3। कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगल के लिए अगर हम एक्स का वैल्यू बताएं, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए अगर बताएं तो कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू, 6/2 हो जाएगा 3। पहले जो बता रहे ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कहानी बताएंगे। ठीक है, पहले जो बता रहे ध्यान से सुनिए। रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, एक्स इजकल टू, यानी ओरिजिन से एक्स इजकल टू कितना, 6/3। टोटल कितना है, 6 है, तो 6/2 हो गया 3। लेकिन यही चीज अगर हम ट्रायंगल के लिए देखें, सेम चीज अगर हम ट्रायंगल के लिए देखें, तो ट्रायंगल का देखते हैं तो ओरिजिन से ही देखेंगे ना, ओरिजिन से देखेंगे कहाँ पे, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ दो कंपोनेंट बन रहा है। दो कंपोनेंट कौन कौन बन रहा है, एक ए वाला रेक्टेंगल वाला, एक रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल टोटल कितना हो गया, 6। रेक्टेंगल टोटल कितना हो गया, 6 मीटर। ये कितना होता है, जो आपका ट्रायंगल का होता था एक्स का डिस्टेंस, वो 2B/3 होता था, याद कीजिए तो 2B/3 होता था। तो 2B/3 यानी 2B का वैल्यू कितना, 3 मीटर और बटा 3, तो यानी 3×2 = 6/3। ठीक
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा वो 3 दूना 6, कितना हो गया 2 मीटर हो गया, ठीक है। B/2 B/3 होता था ना, ठीक है। नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे 90 डिग्री से देख रहे हैं ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। 90 डिग्री से कितना था, B/3 था। 90 डिग्री से कितना था, B/3। याद है, देखिए अभी अभी दिखा देते, अभी दिखा देते, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री से कितना था, 90 डिग्री से H/3 और B/3 था, और ओरिजिन से होता था X, जो 2B/3, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, H/3 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे H/3 करेंगे, हाँ। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आपका, एक सेकेंड, ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हमको आना है। तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री से कितना पे, ओनली B/3 पे। तो B/3, बी का वैल्यू 3/3, कितना हो गया 1 मीटर। यानी अब यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, तो 6 मीटर वाला में तो रेक्टेंगल का हमको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो 6 मीटर तो आराम से इसका चले, इसके लिए कितना चले, 1 मीटर चले। यानी अब अगर आपका ट्राइंगल का डिस्टेंस पूछेगा एक्स एक्सिस में, तो कितना बताना पड़ेगा, 6 1 कितना हो गया 7। तो आई होप समझ में आया होगा। ये चीज़ नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिपीट करके पीछे से बैक करके देखिए, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू फिर से हम बोल देते हैं कि अगर अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, ओवरव्यू बोल रहे हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो, कि अगर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का निकालना है, एक सेकेंड। अगर आपको रेक्टेंगल का निकालना है तो इसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। हाफ कर दीजिएगा तो 6/2, क्योंकि रेक्टेंगल का हाफ होता था। तो 3 मीटर हो जाएगा, किसके लिए, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रेक्टेंगल के लिए, 3, ठीक है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल के लिए देखें, तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री से H/3 पे होता है या B/3 पे होता है। तो B/3 मतलब 3/3, कितना हो गया 1 वैल्यू। और रेक्टेंगल के लिए यहाँ पहुँचने के लिए इस ओरिजिन से कहाँ पे चलेंगे हम लोग, कहाँ पे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, क्या बोलता है, 6 मीटर ए, 1 मीटर ए, कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब ये तो एक्स एक्सिस में देख लिए, एक्स एक्सिस में। अच्छा, एक चीज और बताइए, तो एक चीज और बताइए, तो अगर हम इसमें यहाँ पे ऐड कर दें, अभी खाली डिस्टेंस देखिए, अभी ऐसा मत सोचिएगा सर क्या मतलब इसका पहले सॉल्यूशन करवा दे। हम पहले जो डिस्टेंस नहीं, बस यहाँ जो भी है ना सिर्फ डिस्टेंस है, क्योंकि एरिया बताइए, ध्यान से सुनिए आप। एरिया तो इसका आराम से निकाल लेंगे, एरिया निकालने में किन्हीं को दिक्कत है, एक्स से बाई न निकालना सिखाना है तो पहले सिखा देते, उसके बाद सोल्यूशन करवाते हैं। तो एक्स के निकालने के लिए तो पहला का क्लियर, रेक्टेंगल का क्लियर हो गया, ट्राइंगल का क्लियर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे सर्कल होता, तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल बढ़िया से नहीं बना लेकिन समझ लीजिए कि सर्कल बना है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 6 मीटर प्लस 3 मीटर। लेकिन ये कितना रेडियस है इसका, मान लीजिए कि कितना है, 4 है, ठीक है 4 है। तो रेडियस इसका, तो इसका सेंट्रॉइड कितना पे होता था, इसका सेंट्रॉइड कितना पे होता था, आर पे होता था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, इसका दे दीजिएगा आर, ठीक है, ऐसे आर। तो इसका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी आर कितना है, 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें कोई मतलब देखिए यहाँ से टोटल, तो 6 3 9 4 कितना हो गया, 9 4 13, 13 मीटर इसका हो जाता है एक्सेस। यानी अब समझ में आया कि आगे जितना भी रहेगा हमको कहाँ से मेजर करना है, इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से मेजर करना है। मिटार के एक बार दिखा दे, सर्कल को बने रहने दीजिए, उसको बताएं। मैंने तो जितना भी आगे रहेगा ना, टोटल को आपको ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, इसका रेडियस है 4 है, ठीक है, रेडियस 4 है। तो इसका तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, सेंट्रॉइड कितना होता है, आर ही होता है। इसका सॉरी एक्स डिस्टेंस कितना होता है, आर ही होता है। यानी 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 6 + 3 + 4, यानी इस डिस्टेंस से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस एक्स में हो गया। अब आइए एक्स में तो समझ गए, अब बाई में देखते हैं, बाई में देखते हैं, बाई के लिए समझते हैं। तो ये रेक्टेंगल का बाई कितना होगा, H/2 कितना होता था, H/2, तो 2/2 कितना हो गया 1 मीटर, कितना हो गया 1 मीटर। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, कहाँ से, ओरिजिन से ना, ओरिजिन से। इसको भी कहाँ से मेजर करते थे हम लोग, ओरिजिन से ही मेजर करते थे। तो इसको ओरिजिन से मेजर कीजिएगा, इसको ओरिजिन से मेजर कीजिएगा। कहाँ तक का डिस्टेंस, H/2 का था। तो H/2 यानी 2/2 का वैल्यू कितना हो गया 1 मीटर। अब देखिए बात आता है यहाँ पे किसके लिए, ट्रायंगल वाला के लिए। तो ट्रायंगल वाला के लिए भी बाबू ओरिजिन इसका सेम ही है ना, सेम ही लेवल है ना।
सेम ही लेवल, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, h/3 ही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 90 डिग्री से h/3, 90 डिग्री से h/3 कहाँ से, नीचे ग्राउंड लेवल से, जो इसका बाई है यहाँ पे ओरिजिन है, यहीं से देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए अभी बता रहे थे ना, ओरिजिन से हमेशा किससे मापते हैं, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, तो इसके लिए तो यही वाला ओरिजिन रह जाएगा ना, इसका भी सेम, तो ये भी कितना हो जाएगा, h/3 हो जाएगा इसके ओरिजिन से। ये ओरिजिन है तो इसके इस ओरिजिन को पैरेलल यहाँ शिफ्ट करवा देते हैं, तो इसका ओरिजिन से कितना हो जाएगा, h/3 पे। 90 डिग्री से कितना पे होता था, h/3 पे। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब होगा, जब इसका बाई एक्सिस मापेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए, ये दो क्लियर हो गया, पहला फिगर क्लियर हो गया। दूसरा, एक्स के लिए यहाँ तक, इसका एक्स यहाँ तक टोटल, ठीक है। बाई इसका उससे इसका h/2 होता है, रेक्टेंगल का h/2 होता तो h/2 कर दीजिएगा, और ट्राइंगल का h/3 होता तो h/3 कर दीजिएगा। ये क्लियर हो गया, बस ये निकाल लीजिएगा, इसमें फिल कर देंगे, टेबल में फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं किसके लिए, हम लोग ये सेमी सर्कल के लिए आते हैं, सेमी सर्कल के लिए आते हैं। तो सेमी सर्कल में देखते हैं बाबू, तो इसका एक्स पहले देखते हैं, तो एक्स तो यही होगा, इसी ओरिजिन है, यही ओरिजिन है, एक्स तो यही होगा। तो 6 के आधा कितना है, 3 मीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि इसका जो आपका जो डायमीटर है कितना है, 6 मीटर, क्योंकि 6 मीटर के बराबर है तो 6 मीटर, तो हाफ इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो इसका एक्स में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हमको कहाँ देखना है, इसका बाई देखना है। अब खुद बताइए बाई कैसे होगा, तो इसका क्या होता था, सेमी सर्कल का हम लोग कितना लेते थे, तो सेमी सर्कल का यहाँ पे लेते थे 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। तो 4r/3 पाई ए वाला, कहाँ से, नीचे से डिस्टेंस ना, तो नीचे से ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो 2 मीटर अब प्लस 4r/3 पाई, तो 2 मीटर प्लस 4r, आर का वैल्यू 3/3 पाई, ये हो जाएगा इसका बाई वाला डिस्टेंस। सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए नीचे से ले जाना पड़ेगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस नीचे से। तो पहले तो इसका डिस्टेंस हो गया रेक्टेंगल तक का कितना, तो 2 मीटर। अब प्लस ये कितना होता है, सेंट्रॉइड इसका कितना था, ये मतलब जो सेंट्रॉइड कहाँ पे था, 4r/3 पाई पे था। तो 2 + 4r/3 पाई, ये टोटल हो जाएगा किसके लिए, बाई का डिस्टेंस सेमी सर्कल वाला के लिए। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए न्यूमेरिकल कितने आसानी से बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, अब बारी बारी से बनाते हैं। सबसे पहले बताइए कि 2 मीटर है, तो यहाँ तक ये भी है, ट्राइंगल का भी ये वाला टोटल कितना होगा, 2 मीटर ही रहा होगा, ठीक है, सेम ही डिस्टेंस है तो, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से क्या करना है, आपको क्या क्या चाहिए था, आपको ये सोचना है ना, कोई भी फिगर आ जाएगा। देखिए ऐसे लगेगा ना कि आपको सर एक ही क्वेश्चन करवाए और करवा देते, तो आपको एक बार बता दे, ऐसे तो हमको सिलेबस स्टार्ट करने के स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए कि पहले हम सबसे पहले जब लाइव भी पढ़ाते तो एक बार सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस को कवर करते हैं, ठीक है। सिलेबस को खत्म करते हैं एक बार, एक दो क्वेश्चन बताकर, मतलब जो टॉपिक है उसको पढ़ाएं और उसे एक दो क्वेश्चन करवा के छोड़ दिए। इसके बाद हम लोग जैसे ही सिलेबस खत्म होता है तो फिर आपको मैराथन करवाएंगे। मैराथन में खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं। फिर 20 सीरीज देंगे, वहाँ भी क्वेश्चन आएगा, वहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे। 20 सीरीज का मतलब एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन रहेंगे, और वही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मतलब गेसिंग होता है एक तरह से, ठीक है। टोटल्स तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैराथन हो गया, 20 सीरीज हो गया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो बचे खुचे क्वेश्चन रहते हैं वो सोल्व हो जाते हैं। तो आपको सिलेबस भी कवर हो रहा है, मैराथन हो रहा है, 20 सीरीज हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है, तो क्यों घबरा रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। आपको सारे कुछ होंगे ना, बिलीव तो कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे देखिए आगे। तो यहाँ सबसे पहले आप बना, अच्छा बोल रहे थे इसमें जरूरत क्या क्या था, तो आप देखे होंगे तो x² क्या था बाबू, समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स अपॉन टोटल एरिया, यानी हमको एरिया चाहिए, एक्स चाहिए, ठीक है। अब बाई के लिए क्या चाहिए, समेशन ऑफ एरिया इंटू बाई अपॉन समेशन ऑफ एरिया। तो यानी एरिया चाहिए, बाई चाहिए, बस हमको इतनी ही चीज चाहिए, एरिया चाहिए, बाई चाहिए, एरिया चाहिए, एक्स चाहिए। तो बताइए सबसे पहला पोर्शन आप किसका देखना चाहते हैं, सबसे पहले इस फिगर में, फिगर को याद रखिएगा क्योंकि नीचे जाएंगे तो ऊपर ढकेगा। तो सबसे पहले फिगर रेक्टेंगल का देखिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल में कितना कितना था, रेक्टेंगल में कितना था, 2 मीटर और 6 मीटर, तो 2 मीटर 6 मीटर।
तो एरिया, सबसे पहले एरिया बताइए। तो एरिया कितना होगा, 2 × 6 कितना हो गया, 12। एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स का वैल्यू यही होता है ना, यही डिस्टेंस होगा ना एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू हाफ पे होता है, b/2 पे होता है, यानी 6/2। तो कितना हो गया, 3 मीटर। ये मीटर ऊपर लिख दिए तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। बाई में आइए, बाई में कितना होता है, h/2 होता है, h/2 होता है। तो एच का वैल्यू कितना है, 2/2, कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, ठीक है। चलिए एरिया इंटू एक्स करना है, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े थे समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ एरिया। तो एरिया इंटू एक्स यानी 12×3 = 36, कितना हो गया, 36, ठीक है। और एरिया इंटू बाई, तो एरिया इंटू, एक सेकेंड मिटाने दीजिए यहाँ पे, देखिएगा। एरिया इंटू एक्स यानी एरिया इंटू एक्स, एरिया कितना है, 3 है, 12 है, और एक्स कितना है, 3 है, तो 12×3 = 36 हो गया। अब ये दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा में क्या पूछ रहा है, एरिया इंटू बाई बताइए। तो एरिया इंटू बाई, तो एरिया कितना है, 12, बाई का वैल्यू कितना है, 1, यानी हो गया 12। यानी पहला शेप था जो आपका रेक्टेंगुलर शेप था, उसका एरिया निकल गया 12, एक्स का वैल्यू निकल गया 3, बाई का वैल्यू निकल गया 1, ठीक है। और एरिया इंटू एक्स किए 36, और एरिया इंटू 12 किए तो 22 किए तो 12, ठीक है। अब उसी तरह से चलते हैं हम लोग ट्रायंगल पोर्शन में चलते हैं। तो ट्रायंगल पोर्शन कितना था, 2 मीटर था, ये कितना था, 3 मीटर था, देख लीजिए। ये कितना था, 3 मीटर था, ठीक है। ये कितना, ये 2 है तो ये भी 2 मीटर है, ठीक है, ये 2 मीटर है। तो 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये सब मिटा देते ताकि आपको इसमें कुछ करे तो आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे हो रहा। एक सेकेंड, ये कितना है, 3 मीटर है, ये कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। अब इसका हमको एक्स का डिस्टेंस चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अगर एरिया की बात करें तो क्या होता है, 1/2 × b × h होता है, ठीक है। यानी 1/2 × 3 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 3। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं बाबू, तो आगे बढ़िए तो देखिएगा कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो एक्स का वैल्यू अभी सिखा रहे थे निकालना, इसीलिए तो इतना सिखाए थे कि वहाँ पे जल्दी जल्दी बता देंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो इस पॉइंट से एक्स का वैल्यू होता है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे h/3 होता है, क्योंकि 90 डिग्री से h/3 पे था, तो h/3 पे यानी 3/3 पे कितना हो गया, 1 मीटर। आई टोटल डिस्टेंस चलना पड़ता है ना, जिसका निकालना होता है उसी में अप्लाई करते हैं मेथड, ठीक है। बाकी टोटल चलते हैं, तो 6 मीटर अब प्लस 1 मीटर, कितना हो गया टोटल, 7 मीटर। तो ये हो गया आपका कितना वैल्यू, 7 मीटर, ये हो गया आपका 7 मीटर। उसी तरह से हम लोग बाई का वैल्यू निकालते हैं। तो बाई में तो सिंपल है, h/3 पे होगा, h/3 पे होगा। एच इसका कितना है, 2 है, 2/3 यानी 0.666 पे, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया कितना पे, 0.666 पे, ठीक है, 0.6 है। एरिया बताइए, एरिया इंटू एक्स बताइए। तो 3 × कितना, 7, कितना हो गया, 21। और एरिया इंटू बाई बताइए, एरिया इंटू बाई यानी 3 × 0.666 आ गया 1.998। उसी तरह से सेमी सर्कल में चलते हैं। तो सेमी सर्कल की बात करें अगर आपको, तो एरिया निकाल लीजिएगा। एरिया कितना होता है, πr² / 2 होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, या डायरेक्ट कैलसी में आप निकालिए एरिया। और बात है रेडियस, रेडियस कितना है, 3 मीटर है। तो 3 का² / 2 हो गया 14.1137। अब इसकी बात करते हैं हम एक्स वैल्यू की, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एक्स डिस्टेंस कितना होगा। तो ऊपर ही आके आपको दिखाते हैं एक्स डिस्टेंस कितना होगा, किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए। तो यही ना है एक्स, ये रेडियस ही रह जाता है ना। तो रेडियस कितना है, 3 मीटर है। लेकिन ए चेंज होता है, बाई चेंज होगा। बाई कितना चेंज होगा, 4r/3 पाई अपन नीचे से टोटल। एक सेकेंड रुक जाइए, फिर से यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका यही डिस्टेंस ही तो समझना है, और इसमें तो है भी कुछ नहीं, ठीक है, कुछ है भी नहीं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे किसका निकालना था, इसका कितना निकालना है, हाइट निकालना है, बाई निकालना है ना। तो ये कितना होता है, 4r/3 पाई होता है। ये हो गया ये डिस्टेंस। अब बाकी ये डिस्टेंस कितना है, ये 2 मीटर था ना। तो 2 मीटर प्लस 4r/3 पाई, ये 2 रखिएगा। 4r का वैल्यू 3 है बटा 3 पाई है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 2 + 4 बटा पाई, तो इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, 2 + 4/पाई, इसका इतना पहले भाग दीजिएगा, 2 ऐड कर दीजिएगा। तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा,
कहाँ गया, किसका वैल्यू, बाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना था, सिंपल 3 था, और बाई का वैल्यू कितना था 3.273, यानी 2+4r/3 पाई, ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया इंटू एक्स, एरिया इंटू एक्स कीजिएगा, कितना हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स तो हो गया 42.411, और उसी तरह से एरिया इंटू क्या कर दीजिएगा, बाई कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 46.27। अगर आप टोटल समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स करते हैं, यानी बात यहाँ पे आपको अब हो गया होगा, बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया देखते देखते। एरिया इंटू एक्स, तो एरिया इंटू एक्स का कितना है, 36 है, 21 है, उसके बाद कितना है, 42 है, यानी 3 सेक्शन था, 3 शेप था, तो तीनों को ऐड करेंगे, तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स। समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स का मतलब एरिया इंटू एक्स किए पहले, एरिया, ये सब वैल्यू क्या है, एरिया इंटू एक्स का है, और उसका समेशन, इसका मतलब क्या होता है, समेशन, यानी टोटल को जोड़ दिए, तो टोटल को जोड़ दिए, उसी तरह से 12, 1.998, 46.27 तीनों को जोड़िएगा, तो ये क्या कहलाएगा, समेशन ऑफ एरिया इंटू बाई, क्योंकि एरिया इंटू बाई तो पहले कर चुके हैं, उसको समेशन कर दिए, और ये टोटल एरिया को यहाँ ऐड कर देंगे, टोटल एरिया एरिया को यहाँ ऐड कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, समेशन ऑफ एरिया, ठीक है। तो सब चीज वैल्यू पता है, तो वैल्यू पता है तो यहाँ पे निकालिए, एक्स बार इजकल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स बटा समेशन ऑफ एरिया, समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स कितना था, एक सेकेंड, समेशन ऑफ एरिया देखिए कहाँ है, समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स, यही तो था समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स, ये क्या था, समेशन ऑफ एरिया इंटू बाई, ठीक है। तो समेशन ऑफ एरिया 99.411 अपॉन एरिया कितना था, समेशन 29.137 डिवाइड कर दिए। उसी तरह से बाई बार देखते हैं, तो समेशन ऑफ एरिया इंटू बाई तो कितना होगा, 60.28 बटा समेशन ऑफ एरिया कितना था, 29.137, इसका वैल्यू आ गया था। तो अब बताइए सेंट्रोइड कितना होगा, तो एक्स बार इंटू बाई बार, तो एक्स बार कितना है 3.411, और बाई बार कितना है 2.068 मीटर। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे बाबू। उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कल से चलेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।